सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम अपना है 14 जुलाई को। पहला जो आपको डाउट आ रहा होगा कि वीडियोस में लिखा है कि जनवरी 2023 से इतना करंट, लेकिन आपको ड्यूरेशन दिख रही होगी हार्डली 15 मिनट्स। तो ऐसा कैसे? एक्चुअल में क्या है कि पूरा वीडियो है ये 1 घंटे का, लेकिन क्योंकि अपलोड में थोड़ा सा इशू था तो इस वजह से हमने इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आपको पूरा वीडियो 1 घंटे का ही है, उससे ज़्यादा का नहीं है। साथ के साथ हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अपनी पहली खबर पे। रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड साहब बहुत फेमस हैं। इनका जन्म 1930s में हुआ था। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश की कसोली में। कसोली। वो पूछ सकता है कि ये मसूरी से ही बिलोंग करते हैं। नहीं, ये मसूरी में रहते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1950s में इनको इंग्लैंड में एक अवार्ड मिला था एक बुक के लिए। उस बुक का नाम था द रूम ऑन द रूफ, ये करके इनकी एक बुक थी। उस पर इनको अवार्ड मिला। फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और एक इनको अभी फिर से अवार्ड मिला है। तो अवार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आदमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और हाँ, इसमें एक दो चीज़ और है। इनके ऊपर बॉलीवुड में थोड़ी मूवी भी बनी है, जैसे सात खून माफ। ये मूवी इन्हीं की जो बुक है एक, उसके ऊपर है। प्लस एक था रस्टी, एक था रस्टी, ये भी इनकी एक बुक है जिसके ऊपर मूवी बनाई थी श्याम बेनेगल ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये अपने राजीव लोचन शाह हैं नैनीताल के। नैनीताल समाचार एक न्यूज़पेपर उठाते हैं। तो उसमें क्या है ना, भैरव दत्त दूलिया, भैरव दत्त दूलिया अवार्ड मिलता है उत्तराखंड में। किसको मिलता है? जो सोशल फील्ड में ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इन्होंने नैनीताल समाचार के थ्रू लोगों में काफ़ी अवेयरनेस लेके आए हैं, इसलिए इनको इस बार ये वाला अवार्ड मिला है। क्या नाम है? राजीव लोचन शाह, RL शाह। नेक्स्ट, बद्रीनाथ। देखिए उत्तराखंड में क्या है, आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, एक ओवरव्यू। ये अपना केदारखंड है, केदारखंड, ठीक है। इसी को हम गढ़वाल बोलते हैं। और ये जो दूसरा पार्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट है, इसको कुमाऊं मंडल भी बोलते हैं। और इसका पुराना नाम है मानसखंड, मानसखंड, ठीक है। थोड़ी सी और पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड में क्या है, कुल 13 जिले हैं। कितने? 13। 7 जिले इधर है गढ़वाल में, और 6 जिले कुमाऊं में। तो टोटल 2 मंडल हैं। दोनों मंडल आपको मैंने बता दिए हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। 13 जिले हैं, 7 इधर हैं, 6 इधर हैं। आप इसको आराम से बैठ के देखिएगा। मैं उत्तराखंड का मैप भी इसमें पोस्ट करूंगा, उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगली खबर अपने पास। वी सॉ पीपल डाइंग इन फ्रंट ऑफ अस। ये किसने बोला है? कुछ लोग ट्रैकिंग करने गए थे। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे? उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, ये उत्तराखंड है। यहाँ पे है उत्तरकाशी, ठीक है। ये इधर मसूरी है, देहरादून है, ये सब उत्तरकाशी यहाँ पर है। यहाँ पर एक बॉर्डर है टिहरी से लगता हुआ, टिहरी। तो यहाँ पे ये जो रीजन है इसको बोलते हैं सहस्त्रताल, सहस्त्रताल। यहाँ पे एक हादसा हुआ है कि कुछ लोग थे जो ट्रैकिंग करने गए थे। तो कुछ वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आई और वो सारे के सारे लोग अनफॉर्चुनेटली मर गए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये पूछेगा कि सहस्त्रताल कहाँ पे है, तो उत्तरकाशी में। देखिए ये देखिए, ब्लिजार्ड स्ट्रक ऑन मंडे आफ्टरनून ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन टू सहस्त्रताल इन उत्तरकाशी। कब की है? 7 जून 2024 की ये खबर है, लेटेस्ट है, पूछ सकता है। नेक्स्ट, बैम्बी बकेट। अगली खबर है अपने पास, बैम्बी बकेट। बकेट क्या है? ये बकेट होगी कोई, किसके लिए होगी? पानी के लिए। पानी किस लिए चाहिए? उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट है, आपको पता है हर साल वहाँ पे आग लगती है, ठीक है। नेचुरली भी लगती है और एंथ्रोपोजेनिक रीज़न भी है उसके। तो उस आग को बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने बैम्बी बकेट इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये क्या कर रहे हैं कि नैनीताल में, सपोज ये नैनीताल है, यहाँ पे फायर लगी हुई है, ठीक है। इसी के पास में भीमताल है। भीमताल क्या है? एक लेक है। इस लेक में पानी है। तो ये यहाँ से इस बकेट से पानी उठाते हैं ऐसे, और इसको हेलीकॉप्टर से उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि रीजनल जो रिसोर्स हैं उसी का यूज़ करके आप वहाँ की फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से कहीं से उठाया होगा, ये पानी उठाया भीमताल लेक से, इस बकेट में भरा और ये नीचे पॉर डाउन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट,
हल्द्वानी वायलेंस उत्तराखंड टू ब्रिंग रिकवरी डैमेज टू कोस्ट ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। एक्चुअल में क्या होता है कि जब प्रोटेस्ट होता है, कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, तो कहीं आगजनी होती है, आगजनी, दूसरी तरफ आप पुलिस को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसका नुकसान होता है, डैमेज होता है। तो एक बिल, अब तो एक्ट बन गया है, खैर एक बिल लेके आई थी उत्तराखंड गवर्नमेंट, कब, फरवरी 2024। इसमें क्या था कि कोई भी आगजनी हो, पुलिस के जो डिप्लॉयमेंट में खर्चा है, इनको इंजरी हो जाए पुलिस वालों को, उस पर जो खर्चा आएगा, जो पब्लिक डैमेज आप करते हैं उसका, इन सब का खर्चा जो दंगाई हैं, जो दंगाई हैं उनसे वसूला जाएगा, चाहे उनका घर ढाया जाएगा बुलडोजर से, या फिर एनी अदर मीन्स थोड़ा सा हार्श पनिशमेंट बढ़ाया ताकि जो वायलेंस है वो कंट्रोल हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये साहब अपने सुखवीर सिंह हैं। एक्चुअल में ये पहले चीफ सेक्रेटरी थे, अब इनकी जगह राधा रतुड़ी मैम, राधा रतुड़ी, ये फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी है उत्तराखंड की, उन्होंने इनको रिप्लेस किया है, ठीक है। राधा रतुड़ी करंटली ये सीएस है। इनके साथ कौन है, राजशेखर सर, राजशेखर सर। राजशेखर सर क्या है, इसके लिए थोड़ा सा कंटेक्स्ट बताता हूँ आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट है, सेंटर में क्या है, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, हमारे पीएम सर, मोदी जी। और एक नीचे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं, ठीक है। वो जरूरी नहीं है, ऐसी उत्तराखंड में भी SETU, सीतू है, स्टेट एम्पावरमेंट ट्रांसफॉर्मिंग, ऐसे कुछ करके इसका फुल फॉर्म है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें एक आपके ऐसे ही पीएम की तरह यहाँ भी एक चेयरमैन होंगे, चेयरमैन, चेयरमैन कौन होंगे यहाँ के, सीएम धामी साहब। और जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये अपॉइंट किए गए हैं, कौन, राजशेखर जोशी। राजशेखर जोशी सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, अब उत्तराखंड में इनकी घर वापसी हुई है। नेक्स्ट, उत्तराखंड कैबिनेट गिव्स नोट टू फर्स्ट स्टेट फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी। सर्विस सेक्टर पॉलिसी मीन्स कि देखिए थोड़ा सा इकोनॉमी भी इसके जरिए हम समझते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है, ये किसी भी इकोनॉमी में तीन तरह का कंट्रीब्यूशन होता है। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी, फिर है टर्शरी। टर्शरी को सर्विस सर्विस भी बोलते हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर। इसमें क्या आता है, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आती है इंडस्ट्री। तो उत्तराखंड में जो इंडस्ट्री है उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 45% है, जो सर्विस है उसका कंट्रीब्यूशन भी 43% के समथिंग है, पर जो एग्रीकल्चर है उसका कंट्रीब्यूशन लेस देन 10% है, जो एक्चुअल में 9 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। टोटल मिला के 100 से थोड़ा बहुत कम होगा, नंबर वेरी करेंगे, बट मोटा मोटा फिगर ये है। वो पूछेगा सीक्वेंस में, तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री उत्तराखंड देखिए आप कैसा है, यहाँ तो एकदम हाईएस्ट पीक है, बहुत ज़्यादा पहाड़ है, ये प्लेन रीजन है। तो यहाँ पे जो हरिद्वार है, हरिद्वार में सिडकुल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, ठीक है। एग्रीकल्चर कहाँ पे है, ये उधम सिंह नगर है, जिसमें काशीपुर आता है अपना। यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है, और सर्विस सेक्टर का कहाँ पे है, देहरादून। मेजर मेजर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा है, टूरिज्म है, प्लस गवर्नमेंट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ONGC है, लवासना है मसूरी में आसपास, ठीक है। तो ये सब मिला के, ठीक। तो ये जो सर्विस सेक्टर है अपना, जिसका कंट्रीब्यूशन लगभग 43% है, उसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई है। पॉलिसी क्या है कि जो भी उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, किसमें, सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, किस चीज़ पे, कि आप हेलीकॉप्टर सर्विस दे रहे हैं, आप वहाँ पे कैब सर्विस दे रहे हैं, आप वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म के लिए कुछ डेवलप कर रहे हैं, या फिर एनी अदर, अगर आप वहाँ पे कुछ सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करके उत्तराखंड के, अगर आप टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ावा दे रहे हैं, तो सरकार आपको सब्सिडी देगी। कितनी सब्सिडी है ये ज़रूरी है, 25% सब्सिडी। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज आपने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, तो 25 करोड़ सरकार आपको सब्सिडी देगी, ठीक है। अब अगर आपने 1000 करोड़ अगर करे हैं तब, तो उसके हिसाब से तो 25% 250 करोड़ होता है, लेकिन 250 करोड़ नहीं है, मैक्सिमम 100 करोड़ देगी, ठीक है। तो सबको इरेज करके अपना सबसे पहले लिख लेते हैं, दो मेन पॉइंट है, पहला 25%, दूसरा मैक्सिमम 100 करोड़, बस इतना याद रखना है, सफिशियंट है। ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वोकल फॉर लोकल, ये कौन है, ये अंग्रेज हैं, ये अपने इंडियन है कोई, तो इंडियन कौन है,
उत्तराखंड में आपको पता है वैली ऑफ फ्लावर है, ठीक है। ऐसे ही स्लोवेनिया है, कहाँ पे है? यूरोप में, यूरोप में। यहाँ का भी एक नेशनल पार्क है, क्या नाम है उसका? त्रिग्लाव, ये त्रिग्लाव नेशनल पार्क, ठीक है। ये भी यूनेस्को की साइट है, ये भी यूनेस्को की साइट है। तो इन दोनों ने आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है ताकि दोनों ही नेशनल पार्क का प्रमोशन हो, यहाँ पे टूरिज्म बढ़े और एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला कि उत्तराखंड ने किसके साथ टाई अप किया है, वो है स्लोवेनिया। ये अपनी तरीके का पहला सब नेशनल, सब नेशनल का मतलब आप समझते हैं, सब नेशनल का मतलब होता है स्टेट, जब स्टेट गवर्नमेंट डिप्लोमेसी में एक्टिव हो, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा पहला इनिशिएटिव है उत्तराखंड और स्लोवेनिया के बीच में। दूसरा पूछेगा नेशनल पार्क कौन कौन सा है? वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है अपना? ये देखिए, उत्तराखंड में स्लोवेनिया के मध्य क्षेत्रों के संसाधन पर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर, किसके साथ? त्रिगलाव, ठीक है। ये तीसरा सब नेशनल लेवल पे है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। चौथा अपनी तरीके का ये फर्स्ट इनिशिएटिव है ऐसा, ठीक है। इससे क्या होगा? टूरिज्म को थोड़ा सा प्रमोशन मिलेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट, पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नंबर 142। वो पूछेगा कि उत्तराखंड में पीएम श्री स्कूल के तहत कुल कितने स्कूलों पे काम हो रहा है, वो है कितना? 142। 142 को थोड़ा सा पॉलिटी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 142 क्या है? आर्टिकल 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं पे लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, लेजिस्लेटिव वैक्यूम, 1 सेकेंड, वैक्यूम है, तो संपूर्ण न्याय के लिए जजमेंट दे सकती है, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे कोई लॉ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना है, एविडेंस भी उतने अप्रोप्रिएट नहीं मिल पा रहे हैं, तो आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन कर सकती है और न्याय दे सकती है। आपको पता होगा अयोध्या वर्डिक्ट, अयोध्या वर्डिक्ट, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 142 का यूज किया था, ठीक है। ध्यान रखना 142 पीएम श्री स्कूल, ठीक। एक चीज और है, वो है अपनी मिशन कोशिश। कोशिश, कोशिश क्या है कि फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक, अब सब बच्चों की तो 100% आ नहीं पाते, तो सपोज किसी की 60% नंबर आए, इसका मतलब क्या है कि अगर उसके 6th क्लास में 60% नंबर आए तो वो 40% जो कंटेंट या फिर जो नॉलेज थी 6th क्लास की वो नहीं सीख पाया, ठीक है। ऐसे ही 7th में, 8th में, 9th में। तो इन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट से 12th तक सभी बच्चों को एक रैपिड रिवीजन कराया जाएगा। रैपिड रिवीजन क्यों? क्योंकि वो एक बार हायर एजुकेशन में जाने से पहले वो अपना सारा जो प्रीवियस बैकलॉग है उसको रिवाइज कर पाए, उसी से हमारी हायर एजुकेशन में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये सफिशिएंट है। कौन सी पहले? मिशन कोशिश, मिशन कोशिश। नेक्स्ट, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्नो लेपर्ड की। स्नो लेपर्ड कहाँ मिलेगा? हिमालयन रीजन में मिलेगा। तो हिमालयन रीजन का ये जो पार्ट है ये लद्दाख है, ये लद्दाख है। यहाँ पे लगभग 477 हाईएस्ट है, फर्स्ट नंबर पे है स्नो लेपर्ड में। सेकंड पे कौन सा है अपना? उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? 124, ठीक। तो यहाँ पे ये जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, कहाँ पर है गंगोत्री नेशनल पार्क? उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, काशी में। यहाँ पे ये 2022 में कैप्चर किया गया था कि स्नो लेपर्ड। तो इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया है अभी, जो ये रिसेंट इनिशिएटिव है, देखिए जून 16 2020 में कैप्चर किया गया था, और अभी जनवरी में एक इनिशिएटिव लिया है कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम। स्नो लेपर्ड का जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो गंगोत्री नेशनल पार्क में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। वो यही पूछेगा कि कौन से नेशनल पार्क में है, 4 दे देगा, गोविंद पशु विहार, राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो देख के टिक मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार। देखिए इसमें 2 कीवर्ड है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन, ठीक है। कौशल मतलब स्किल, स्किल को बढ़ाना। आपको पता होगा फर्स्ट से 12th तक तो ये रिवीजन करा रहे हैं पहले, ठीक है। रिवीजन के बाद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी कुछ बच्चे लैग करते हैं,
तो हायर एजुकेशन के बाद आपको जॉब मिलने में थोड़ा सा इशू आता है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि कौशल उन्नयन की जो आप में स्किल है, स्किल किस चीज़ की, लैंग्वेज की, आपको भाषाएं सिखाई जाएंगी, कौन सी, फॉरेन लैंग्वेज, ताकि आप उसमें अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। और जब आपने सीख ली तो सीख के आप क्या करेंगे, इंडिया में रहेंगे नहीं, आप बाहर जाइए, वैश्विक रोजगार, आप फॉरेन जाएंगे तो आपका जो टिकट पे खर्च आता है, ठीक है, उसमें भी सरकार आपकी हेल्प करेगी और आप बाहर जाके रेमिटेंस भेजिएगा, तो उत्तराखंड का भी थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा, डॉलर आएगा या यूरो आएगा, जो भी है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना, ठीक है, योजना के लाभ। हाल ही में उत्तराखंड माननीय पुष्कर सिंह धामी ने, ठीक है, ये इसको देख लीजिएगा, जो मैंने बोला है बस यही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार पंजीकरण, ठीक है, इसमें किसके लिए, हायर स्टडीज के लिए, ठीक, कि आप युवाओं को विदेशी भाषा, ठीक है, लैंग्वेज मैंने बोला था, तो फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है, विदेशी भाषा डेवलपमेंट का कोर्स भी कराएगी। विदेशी भाषा को सीखने में जो खर्च आएगा उसका 20% खर्च सरकार करेगी, ठीक है। इसके साथ ही विदेश जाने के लिए वीज़ा, हवाई टिकट और आवेदन में भी सरकार मदद करेगी, ये है इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ना वैश्विक रोजगार, यही है कि आपको फॉरेन भेजना है, और ये 20% कहाँ देना है इसमें, ताकि आपको लैंग्वेज आए, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअल क्या है, हमें माइग्रेशन तो कराना है, हम भी चाहते हैं माइग्रेशन हो, लेकिन स्किल्ड लोगों का माइग्रेशन हो। अनस्किल्ड का जो माइग्रेशन होता है पर्टिकुलरली वेस्ट एशिया में, ये मिडिल ईस्ट में, उससे उतना फायदा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पद्म अवार्ड किसको मिला है, वाई एस कटोच साहब। ये कौन है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्म अवार्ड दिया गया है, वाई एस कटोच, ये टिहरी जिले के हैं, टिहरी डिस्ट्रिक्ट, टिहरी, ओके, सॉरी टिहरी नहीं, ये पौड़ी के हैं, पौड़ी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। और हिस्ट्री में, हिस्ट्री जो आर्कियोलॉजी है पर्टिकुलरली, आर्कियोलॉजी, उसमें इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। वाई एस कटोच नाम याद रखना, ये पौड़ी गढ़वाल से, पौड़ी, मैप में आपको दिखा देता हूँ, ये उत्तरकाशी है, देहरादून, इधर ये मसूरी, ये आपका कहीं पौड़ी है, ऋषिकेश वगैरह भी है, ठीक है, यहाँ से। नेक्स्ट, उत्तराखंड टनल रेस्क्यू न्यूज़, ठीक है, ये सिलकियारा टनल के बारे में, एक्चुअली आपको पता होगा दिवाली के बाद जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। उत्तराखंड में क्या है, चार धाम योजना चल रही है, कौन सी, चार धाम महामार्ग। इसमें क्या है कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सबको ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करना है, ठीक है, हर मौसम में ये रोड बढ़िया चलती रहे, इसलिए इनकी कनेक्टिविटी बढ़ानी है। तो ये जो यमुनोत्री मार्ग है, यहाँ पे 4.5 किलोमीटर की उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग, लंबी सुरंग, क्या नाम है, सिलकियारा, ठीक है, सिलकियारा टनल, कहीं लिखा होगा इधर, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर, देखिए जो यमुनोत्री है यहाँ पे है, 4.5 किलोमीटर, उत्तराखंड की सबसे लंबी टनल है, ठीक है। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था और ये लोग दब गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, पहला क्वेश्चन कहाँ पे हुआ, देहरादून, ये देखिए पहला क्वेश्चन देहरादून, ठीक। सेकंड क्वेश्चन कि क्या था इसमें, टारगेट क्या था एक्चुअल में, उत्तराखंड गवर्नमेंट का टारगेट था कि हमारे 2.5 लाख करोड़ हमारे पास आ जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन आया कितना, इनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा, 3.5 लाख करोड़। अब वो क्या करेगा, इसको रिवर्स कर सकता है कि 3.5 लाख का टारगेट था, लेकिन एक्चुअल में रिसीव हुआ 2.5, तो याद रखना है बढ़ के थोड़ा सा रिसीव हुआ है। इवेंट कहाँ पे होस्ट हुई थी ये, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ठीक, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं। इसका एक थीम भी अगर पूछ सकता है मैक्सिमम, तो बस इतना याद रखना, शांति से समृद्धि, ठीक है, शांति से समृद्धि इसका थीम है, सफिशिएंट। ग्लोबल इवेंट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम नवंबर 21, इसमें क्या है एक्चुअल में कि वर्ल्ड बैंक उत्तराखंड को सपोर्ट कर रही है एक बिल्डिंग बनाने में, बिल्डिंग किस चीज़ की, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए, कहाँ पर, देहरादून। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, देहरादून में जो वेदर फोरकास्टिंग है उसका भी हेड ऑफिस है, वेदर फोरकास्ट, ठीक। नेक्स्ट,
फिल्म पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी थोड़ी सी रिलीवेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। पॉलिसी 2024। देखिए उत्तराखंड में क्या है, दो तो रीजन मैंने आपको बता दिए हैं, ये गढ़वाल है, ये कुमाऊँ है, इधर पे एक जौनसारी रीजन है, ट्राइबल बेल्ट है। तो गढ़वाली लैंग्वेज, कुमाऊनी लैंग्वेज और जौनसारी लैंग्वेज, इन तीनों लैंग्वेज में जो भी कोई भी मूवी बनाएगा, ठीक है, फिल्म है, मूवी बनाएगा, तो उसको 8 गुना सब्सिडी सरकार देगी। ठीक है, पहले कितनी थी, 3 गुना, इसको बढ़ा के 8 गुना कर दिया है ताकि लोकल कल्चर का प्रमोशन हो। ठीक है, लोकल कल्चर अच्छा इनिशिएटिव है। अब जो बाहर वाले आएंगे उनके लिए भी तो कुछ इंसेंटिव होना चाहिए। हाँ ठीक है, उनके लिए भी इंसेंटिव है। उनके लिए क्या है कि अगर कोई भी जो 22 लैंग्वेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस बार यूपीएससी ने भी एक क्वेश्चन पूछा है कि मैथिली सांथली का वर्ड भी, ठीक है, तो जो 22 लैंग्वेज है उसमें से किसी भी लैंग्वेज पे अगर कोई मूवी बनाता है उत्तराखंड में आके, तो वो वहाँ पे शूटिंग करेगा। उससे क्या होगा, उत्तराखंड का टूरिज्म भी एक तरह से प्रमोट हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पे उत्तराखंड में थोड़ा पैसा भी आ रहा है, रुपया भी आ रहा है, तो सरकार इसको प्रमोट करेगी, प्रमोट करना चाहेगी। तो प्रमोट कैसे करेगी, इंसेंटिव से। पहले इंसेंटिव कितना देती थी, पहले था 1.5 करोड़, ठीक है, अब कितना इंसेंटिव देगी, 3 करोड़। अगर कोई मूवी बनाता है तो ये 36 नहीं है, 3 करोड़ है। ठीक है, 1.5 से 3 करोड़, तो बढ़ा के इसको दुगना कर दिया है, इसको 8 गुना कर दिया, बस इतना सफिशियंट है, दैट्स इट। नेक्स्ट, डिवाइन ट्रेलर स्पिरिचुअल ट्रेजर ऑफ उत्तराखंड, ये क्या है, ये एक एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री कहाँ पे है, प्राइम वीडियोस पे है। किस कहाँ के लिए है, उत्तराखंड के लिए है। इससे होगा क्या, उत्तराखंड का जो टूरिज्म है वो प्रमोट होगा, प्लस इसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिलेगी। टूरिस्ट आएंगे, पैसा भी लाएंगे, डॉलर लाएंगे। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट्री को एक अवार्ड भी मिला है। ठीक है, अवार्ड क्या है, एशियन एकेडमिक क्रिएटिव अवार्ड, एशियन एकेडमिक क्रिएटिव अवार्ड। ठीक है, तो अवार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, डिवाइन ट्रेलर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेल्स, सॉरी ट्रेल्स, डिवाइन ट्रेल्स। नेक्स्ट, इंडिया एडीबी बैंक इंक यूएसडी 200 मिलियन डील फॉर उत्तराखंड पावर सिस्टम। तो उत्तराखंड में जो पावर का सिस्टम है, आपको पता है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। उसको एक्सप्लोर करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यूनियन को, और यूनियन ने स्टेट को, तो एक्चुअली इसने स्टेट को ही दिए हैं, तो ये कितने 200 मिलियन डॉलर दिए हैं ताकि ये ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को हार्नेस कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, ये नेशनल गेम का मस्कट है। कौन से नेशनल गेम, 38th कहाँ पे होंगे, उत्तराखंड। तो 37 कहाँ पे हुए, ये हुए हमारे गोवा में। ठीक, याद रखना है, 37 गोवा में, 38 उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे, तो एक जगह नहीं होंगे, स्टार्टिंग होगी इनकी उधम सिंह नगर से, यूएस नगर बोलते हैं, उधम सिंह नगर से। फिर ये हरिद्वार में भी होंगे, और भी कई जगह होंगे। ठीक है, तो ऐसे ये कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, लेकिन याद रखना है 38th नेशनल गेम। ठीक है, राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट, ये इनका मस्कट है। महाराष्ट्र टॉप्ड KIY, ये क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। टॉप किसने किया है, महाराष्ट्र ने। ठीक है, सेकंड टॉप कौन है, तमिलनाडु। महाराष्ट्र ने कितने अवार्ड जीते हैं, 57, तमिलनाडु ने 38। इतना सफिशियंट है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पे आयोजित हुए, आयोजित, तो वो आपको लगाना है कहाँ, चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, सफिशियंट है। नेक्स्ट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, ई नाम क्या है कि एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मार्केट है जहाँ पे कोई भी किसान बाय या फिर सेल कर सकता है अपने प्रोडक्ट को। तो इस प्लेटफॉर्म को सबसे बढ़िया यूज़ किया है उत्तराखंड ने, इसमें उत्तराखंड की फर्स्ट रैंक आई है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, किसकी आई है, उत्तराखंड। नेक्स्ट, सो सफिशियंट है। एक्चुअल में पूरी वीडियो अपनी 1 घंटे की है, लेकिन क्योंकि उसको अपलोड करने में थोड़ा इशू हो रहा था, तो इसके बाद जो नेक्स्ट 30 मिनट है उसमें बाकी का सारा कंटेंट आ जाएगा, आपका कंप्लीट कवरेज है। उसके अलग एक वीडियो आएगी आपकी इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या,
बजट और सर्वे, हार्डली 10 to 15 मिनट की होगी। एक बार में देख के ख़त्म करो, आगे बढ़ो, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम टाइम है। सो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।